हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, आज से हम लोगों का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें आज हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है ऑप्टिक्स। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में जो हम लोगों का पहला लेक्चर है वो प्रकाश का परावर्तन से होगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को आप कंटिन्यू देखिए, अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का 100% थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखेंगे। देन हम लोग इस चैप्टर में भरपूर मात्रा में न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। इस चैप्टर का जो आंकिक प्रश्न होता है, न्यूमेरिकल होता है, उसको भी हम लोग हल करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस चैप्टर में टॉपिक वाइज 100% आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट सिखाऊंगा। देन इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न जो भी है, वो मैं आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा। खुद से आपसे न्यूमेरिकल हल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिजिक्स में यदि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए खुद से आता है तो इसका मतलब है कि आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लेने से आप फिजिक्स नहीं सीख जाते हैं। तो फिजिक्स में आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ आपसे न्यूमेरिकल भी हल होना चाहिए। यदि आपसे न्यूमेरिकल हल हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिजिक्स आपको समझ में आ रहा है और फिजिक्स आप समझ पा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब है कि आपको न्यूमेरिकल सोल्व होना चाहिए। यदि न्यूमेरिकल में आपको मजे आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको फिजिक्स भी समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, पहले 100% हम लोग थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखेंगे और थ्योरी पे आपको फोकस करना है। और देन इस चैप्टर का हम लोग वन टू न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर है हम लोगों का, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में सीखेंगे। प्रकाश क्या होता है। प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा दुनिया अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो ऊर्जा हम लोगों को किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? ये मदद करता है, हेल्प करता है हम लोगों का। प्यारे बच्चों, यदि हम आपसे पूछें क्या किसी वस्तु को देखने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है या किन किन चीजों की आवश्यकता हमको हो सकता है किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी पदार्थ को देखने के लिए। प्यारे बच्चों, जिनको पता नहीं है वो केवल बोलेंगे किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख अनिवार्य है। आंख है तभी हम लोग वस्तु को देख पाएंगे। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज का होना अनिवार्य है। पहला, आंख तो होना ही चाहिए 100%। साथ ही साथ आंख के अलावा आपके पास प्रकाश का भी होना अनिवार्य है। मान लीजिए यदि आपके पास आंख है, एक आंख है तब भी आप वस्तु को देख सकते हैं, दोनों आंख है तब भी आप देख सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आपके पास आंख है लेकिन जिस वस्तु को आप देखना चाह रहे हैं वहां प्रकाश नहीं है, तो हम लोग उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए किसी अंधेरा रूम में पैक कर देगा हमको, या आप ही को हम किसी अंधेरा रूम में पैक कर दे, जिस रूम में कहीं से भी प्रकाश नहीं आ रहा हो और उस रूम में लाइट भी नहीं जल रहा हो, तो उस रूम में जो भी वस्तु रखा है, कहीं भी अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उस रूम में हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं दिखाई देगा? आंख तो है मेरे पास, फिर भी उस रूम में वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो उस रूम में क्या ऐसा नहीं है जिस वजह से हम लोग वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं? तो उस रूम में प्रकाश नहीं है। क्या नहीं है प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए इसी रूम में, जिस रूम में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी रूम को अगर 100% पैकिंग कर दिया जाए, कहीं से भी प्रकाश नहीं आने दे, और जितना भी मरकरी इसमें जल रहा है, जो भी लाइट इसमें जल रहा है, यहाँ तक कि मैं स्मार्ट बोर्ड को भी ऑफ कर दूं और सारा लाइट इस रूम से मैं ऑफ कर दूं, तो क्या आप हमको देख पाइएगा? तो आप कहिएगा सर हम आपको भी नहीं देख पाएंगे। तो इस रूम में हम किसी भी वस्तु को अगर ढूंढना चाहे तो आसानी से ढूंढ पाएंगे? तो नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई वस्तु हमको दिखाई देगा? तो सर नहीं दिखाई देगा, तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज होना अनिवार्य है। पहला है आंख, दूसरा क्या है? प्रकाश। तभी हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। यदि मान लीजिए कहीं प्रकाश है, आंख नहीं है, तो हम लोग वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आंख है, प्रकाश नहीं है, तब भी हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है? मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? मदद करती है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है प्रकाश क्या है या किसे कहते हैं, तो आप ये सिंपल सा डेफिनेशन बता सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस फिगर में, इस चित्र में आप देखिए, हम लोग पहाड़ को देख पा रहे हैं। किसको देख पा रहे हैं? पहाड़ को देख पा रहे हैं। आप जस्ट ऊपर में देखिए, यहाँ सूर्य है, सन है हमारा। तो सन से क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश इस पहाड़ पे पड़ रहा है। सन से सबसे पहले प्रकाश इस पहाड़ पे पड़ रहा है।
पुनः वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आ रहा है, तभी हम लोग किसी भी पहाड़ को देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, इस पेन को हम लोग क्यों देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए इस रूम में जो प्रकाश का हमारा स्रोत है वो क्या है? ट्यूब है, मरकरी है और बल्ब भी लगा हुआ है। और यहाँ देखिए स्मार्ट बोर्ड से भी कुछ प्रकाश आ रहा है। प्यारे बच्चों, ये जो ट्यूब है, ट्यूब से प्रकाश इस पेन पे पड़ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख तक आ रहा है, ये परावर्तन होकर के हमारे आंख तक आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग इस पेन को देख पा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यदि ट्यूब से यहाँ पर हम प्रकाश दें, इस पेन पे प्रकाश दे दें और मेरे आंख के सामने अगर पर्दा लगा दिया जाए और पारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, क्या हम इस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे आंख तक यहाँ इस पेन से प्रकाश नहीं आ रहा है, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु रखा हुआ है आगे, इसीलिए हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग बादल को देख पा रहे हैं। इस बादल को हम लोग क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए सन है, सन से प्रकाश इस बादल तक जा रहा है, सन से, सूर्य से प्रकाश की किरणें इस बादल पे जा रहा है और बादल से किरणें रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आता है, जिस कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं? इस बादल को देख पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ देखिए ये जो गर्ल्स है, ये सूर्य को दिल के सहारे देखना चाह रही है और यहाँ पे देखिए सन का प्रकाश इनके आंखों तक आ रहा है, तभी ये सन को देख पा रहे हैं। जब आंखों तक प्रकाश नहीं आएगा तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं तो प्रकाश आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। यदि हमसे पूछा जाता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब प्रकाश से रिलेटेड थोड़ा सा और हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में कभी कभी पूछे जाते हैं प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हमसे पूछा जाए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो आप याद रखिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्यारे बच्चों याद रहेगा, एग्जाम में ये कभी कभी पूछा जाता है प्रकाश डैश तरंग है, प्रकाश डॉट डॉट देगा, कहेगा डैश तरंग है, 4 ऑप्शन रहेगा उसमें, जिसमें से एक ऑप्शन रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग। जहां पे विद्युत चुंबकीय तरंग रहेगा आप वहां पे टिक कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सूर्य, दीपक या अन्य स्रोतों से उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड हम लिखे उत्सर्जित, तो उत्सर्जित का मतलब क्या होता है? पैदा होना या उत्पन्न होना। तो प्रकाश कहां से उत्पन्न होता है, पैदा होता है? वो सूर्य से उत्पन्न होता है या दीपक से उत्पन्न होता है। अभी इस रूम में मरकरी से प्रकाश आ रहा है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है, इस स्मार्ट बोर्ड से भी प्रकाश आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लालटेन से भी प्रकाश आता है, हम लोग दिया जलाते हैं घर में, उससे भी प्रकाश आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मोमबत्ती से भी प्रकाश आता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कहां से उत्पन्न होता है, कहां से उत्सर्जित होता है? सूर्य से उत्सर्जित होता है, दीपक से या अन्य स्रोतों से उत्सर्जित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, प्रकाश हमारी आंखों में क्या होता है? प्रवेश करता है। जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो यह मस्तिष्क को संकेत भेजता है। सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करता है। जब आंखों में प्रवेश करता है तो आंख मस्तिष्क को संकेत भेजता है। मस्तिष्क को क्या भेजता है? संकेत भेजता है। तो मस्तिष्क हमारा रीड करता है कि आगे कुछ वस्तु रखा हुआ है, उस वस्तु को देखा जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो यह मस्तिष्क को क्या करता है? संकेत भेजता है, सूचना देता है, जो हमें वस्तुओं को देखने का अनुमति देता है। तो मस्तिष्क हमारा वस्तुओं को देखने का क्या देता है? अनुमति देता है। जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो यह मस्तिष्क को क्या देता है? संकेत भेजता है, जो हमें वस्तुओं को देखने का क्या देता है? अनुमति देता है। मस्तिष्क हम लोगों का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो वस्तुओं को देखने का क्या देता है? अनुमति। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ एक बुक है, तो ऊपर जो ट्यूब लगा हुआ है, मरकरी लगा हुआ है, वहां से प्रकाश इस बुक पे आ रहा है, फिर प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आ रहा है, तभी हम लोग इस वस्तु को, इस बुक को देख पा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग बुक को नहीं देख पाएंगे। और ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख में गया, आंख क्या किया? मस्तिष्क को संकेत भेजा, आपके सामने कुछ रखा हुआ है, उसको आप देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब भी आपसे कहेंगे हम लोग किसी वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं, व्याख्या कीजिए, तो आप क्या बोलिएगा? जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो यह मस्तिष्क को क्या भेजता है? संकेत भेजता है, जो हमें वस्तुओं को देखने का क्या देता है? अनुमति देता है। नेक्स्ट हम लोग प्रकाश का गुण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला गुण देखिए क्या पढ़ेंगे? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है।
आगे हम लोग प्रकाश का डेफिनेशन में पढ़े हैं पीछे। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है, एनर्जी का ही एक क्या रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अभी हम लोग ऊपर सीखे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। अब नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश जो है वो हवा या निर्वात, हवा में भी आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश का चाल क्या है, या निर्वात में पूछा जाता है प्रकाश का चाल क्या है। निर्वात सर आप बोलिएगा सर निर्वात किसको बोलते हैं? निह जो वात। ठीक है प्यारे बच्चों, निह मतलब नहीं, वात मतलब हवा। जहां पे हवा नहीं होता है, जहां पे हवा भी नहीं हो, उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। मान लीजिए कोई बोतल है, उस बोतल से यदि हम लोग हवा को निकाल दें, वायु चूसक यंत्र से यदि हम लोग हवा को उस बोतल से निकाल दें, मान लीजिए स्टील का या लोहा का कोई बोतल है, उससे हम लोग वायु चूसक यंत्र के द्वारा हवा को निकाल दें, तो वहां पे हम लोग उस बोतल को तब हम लोग क्या कर सकते हैं? वैक्यूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैक्यूम, वैक्यूम बोलते हैं हम लोग। हवा या निर्वात, निर्वात निर्वात किसको बोलते हैं? जहां पे हवा नहीं होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? अगर मीटर में पूछेंगे तो मीटर में पूछेंगे तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। या सीधे शब्दों में बोले तो 3 पे आप 8 जीरो डाल दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी चीज को हम लोग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। अगर मीटर में पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। और जो कि हम लोगों का कल्पना से भी परे है, समझ गए ना विद्वानों। यदि किलोमीटर में पूछे एक सेकंड में प्रकाश कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। यदि मील में पूछे एक सेकंड में कितना मील डिस्टेंस कवर करता है, प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा 1,86,000 मील प्रति सेकंड हम लोगों का प्रकाश डिस्टेंस कवर करता है। प्रकाश का चाल यदि मील में पूछेंगे तो 1,86,000 प्रति सेकंड होता है। यदि आपसे हम किलोमीटर में पूछेंगे एक सेकंड में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो आप याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर। यदि हम आपसे मीटर में पूछेंगे तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 3 लाख किलोमीटर है, और किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम लोग 1000 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए अभी 3 पे 5 जीरो है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो उसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि किलोमीटर को हम लोग मीटर बनाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखिए यहाँ 5 जीरो है, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, उसी चीज को हम लोग लिखेंगे 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। प्रकाश को कण के रूप में क्या कहते हैं? प्रकाश को कण के रूप में प्यारे बच्चों हम लोग फोटोन बोलते हैं, या क्वांटा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है प्रकाश को कण के रूप में, छोटे कण के रूप में, प्रकाश को कण के रूप में क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, या क्वांटा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे पांचवा जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर का जो मेजर टॉपिक है हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन ही है। और अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या है? सन है। ये मान लीजिए आपका क्या है? सन है, सूरज है, और सूरज से एक प्रकाश की किरणें आ रही हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा किरण है, और किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। किसी भी प्रकाश स्रोत से जो आने वाली किरण होती है, उस आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। किसी सतह से टकराकर, अब देखिए ये सतह क्या है, हम एक समतल दर्पण यहाँ रखे हैं, जिसमें कि नीचे का पोर्शन हम रंजित किए हैं, रंगा हुआ। नीचे का ये जो कलर आप देख पा, नीचे का पोर्शन हमारा रंगा हुआ है, ऊपर का पोर्शन हमारा क्या है? वो चिकना है, सतह है, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। तो हम लोग क्या किए, सन से एक किरण को इस समतल दर्पण पे डाले हैं, और ये किरण रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित हो गया है। देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण क्या हो गया है? ये परावर्तित किरण, ये हमारे लोगों का क्या है? परावर्तित किरण है। सतह से टकराने के बाद जो वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। सूर्य से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। पुनः समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में ये चला गया है, मान लीजिए हवा से आया, पुनः हवा में ही चला गया है। ये जो जाने वाली किरण है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। तो आप देखिए यहाँ पे सनलाइट समतल दर्पण पे आया, पुनः वो क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग? प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, और अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन के लिए प्यारे बच्चों दो माध्यम का होना आवश्यक है। अपवर्तन का बात हम लोग तब करेंगे जब दो माध्यम हो। जैसे यहाँ देखिए नीचे का डायग्राम में,
एक माध्यम है हवा, एक माध्यम हम लोगों का क्या है, हवा है, दूसरा माध्यम हम लोगों का क्या है, पानी है। हवा हम लोगों का, ये हम लोगों का विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। और ये हम लोगों का पानी जो है ये सघन माध्यम है। हवा कौन सा माध्यम हम लोगों का, विरल माध्यम है, और पानी कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सघन विरल कैसे आप पहचानिएगा, जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है उसको हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है उसको हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं। यदि हम आपसे पूछे प्रकाश का चाल हवा में अधिक होगा या पानी में, तो आप कहिएगा सर प्रकाश का चाल हवा में अधिक होगा, पानी में कम होगा। तो हवा हमारा कौन सा माध्यम कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा, और पानी हम लोगों का सघन माध्यम, जटिल माध्यम कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह देखिए यहां भी हम लोग एक किरण को गुजार रहे हैं, ये हमारा आने वाला सूर्य से, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बना हुआ है, सूर्य से आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे ये हमारा अभिलंब है, और यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो लाइन हम दिए हैं ये दो माध्यम को बांटने वाला रेखा। यहाँ के बाद ये पानी में प्रवेश करेगा, वो जो हवा और पानी का जहाँ पे मिलन होता है उसको हम लोग इस लाइन से डिनोट किए। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों का मिलन यह स्थान है। तो जैसे ही हवा से ये पानी में प्रवेश करेगा तो इस जो ये जो रेखा आगे गुजर रहा है, इस रेखा का दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश का किरण जो पानी में प्रवेश करेगा उसका दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। दिशा में क्या हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ हम आपको सीधे शब्दों में समझाना चाहें, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की तरफ थोड़ा सा ये झुक जाता है, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या होता है, झुक जाता है। जस्ट इसी का उल्टा, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम से मान लीजिए विरल माध्यम में जाएगा, वो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। अभिलंब से क्या होगा, थोड़ा सा दूर हट जाएगा। इस बात को थोड़ा सा, और इस पे हम लोग आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर नहीं भी समझ में आया है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग ये दोनों टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है विद्वानों, तो आपको याद रखना है प्रकाश। और यहाँ पे हम लोग क्या देखें, प्रकाश का यहाँ पे क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ। प्रकाश यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तित हुआ। ये हम लोगों का क्या, अपवर्तित किरण है। जो ये सघन माध्यम में जो किरण गया है, इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये हमारा आपतित किरण है, और यहाँ पे हमारा ये क्या था, अभिलंब था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है प्रकाश का परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रकाश परावर्तित और अपवर्तित दोनों होता है। अभी हम लोग देखें डायग्राम में, प्रकाश क्या होता है, परावर्तित भी होता है और अपवर्तित भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है। और प्रकाश क्या करता है, अपारदर्शी वस्तुओं का क्या बनाता है, शेडो बनाता है, छाया बनाता है। ठीक है विद्वानों, आपको याद रखना है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का क्या बनाता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्रकाश को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत जरूरत ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में उसको माध्यम चाहिए, हवादार माध्यम चाहिए, वायुमंडल वाला माध्यम उसको चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, मान लीजिए इसी रूम में कोई बालक है, उसके बातों को हम सुन पा रहे हैं या हमारा बात वो सीख पा रहा है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो है माध्यम। और उसमें भी कौन सा माध्यम, ये हवादार माध्यम, जहां पे हमारा हवा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि इस रूम को वैक्यूम कर दिया जाए, इस रूम से यदि वायु चूसक यंत्र के द्वारा सभी वायु को निकाल दिया जाए, और फिर हम लोग इस रूम में आकर के अगर हम बात करना चाहें तो किसी का आवाज किसी को सुनाई नहीं देगा। आपसे हम बात करेंगे तो ना तो आप हमारी आवाज को सुन पाइएगा, ना ही आपकी आवाज को हम सुन पाएंगे। केवल मुंह हम लोगों का टपर टपर होगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, या नहीं तो थोड़ा देर के लिए आप चांद पे चले जाइए, मान लीजिए कि आप चांद पे चले गए हैं, चांद पे यदि आप चले जाते हैं तो चांद पे हम लोग एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय, क्योंकि वहां पे वातावरण नहीं, वायुमंडलीय माध्यम नहीं है, वहां पे हवा नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चांद पे क्या नहीं है, हवा नहीं होता है, इसीलिए चांद पे हम लोग एक दूसरे को आवाज को नहीं सुन पाते हैं। तो जबकि जबकि प्रकाश आप देख रहे हैं, सूर्य से जो आता है, चांद सूर्य से आते हैं, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो कुछ दूर तक क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है, हवा नहीं होता है।
फिर भी वो उसमें वो क्या करता है, दूरी तय करता है। निर्वात में भी वो अपना डिस्टेंस कवर करता है, फिर वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में भी वो अपना डिस्टेंस कवर करता है। तो प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर माध्यम हवादार नहीं भी है तब भी वो आसानी से मूव करेगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं, प्रकाश को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए उसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस मरकरी से, ट्यूब से, जलता हुआ ट्यूब से प्रकाश निकल रहा है, ये हमारा प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, ये भी हमारा प्रकाश का स्रोत है। मोमबत्ती जला देंगे तो मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती भी हमारा प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। जलता हुआ दिया भी प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। सूर्य हमारा प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। इस धरातल पर, इस मानव जाति के लिए या संपूर्ण पृथ्वीवासियों के लिए यदि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाए क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? सूर्य है। और तारा भी हम लोगों का क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक है प्यारे बच्चों। जुगनू, भगदोनी का नाम आप लोग सुने हैं, जुगनू भी हम लोगों का प्रकाश का क्या है? स्रोत है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, या जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए सूर्य, सूर्य हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तारा हम लोगों का प्रकाश का स्रोत है। जुगनू, जुगनू आप लोग अंधेरा रात, यदि मान लीजिए आप रात में अंधेरा में देखिएगा तो कहीं कहीं आपको लाइट टिमटिमाती हुई नजर आएगा, वो क्या है? वो जुगनू है। छोटा सा जीव होता है। और समुद्र में कुछ मछली ऐसा है जिसमें कि लाइट चमकते रहता है। ठीक है, मछली में भी लाइट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। लालटेन भी हम लोगों का क्या है? प्रकाश का स्रोत है। दिया, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि ये क्या है? प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि इन सबों से प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? दो प्रकार के। पहला स्रोत हम लोगों का है प्राकृतिक स्रोत। अब कहिएगा सर प्राकृतिक स्रोत किसको बोलेंगे? प्राकृतिक स्रोत किसको बोलेंगे? जो गॉड गिफ्टेड है, जिसको इंसान ने नहीं बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, सूर्य को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये हम लोगों का प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। जो गॉड गिफ्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईश्वरीय देन है। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे तारे, तारे को इंसान ने बनाया है क्या? नहीं। सूर्य को भी इंसान ने नहीं बनाया है। ठीक है प्यारे बच्चों। जुगनू, जुगनू को भी इंसान ने नहीं बनाया है। ये सब हम लोगों का क्या है? ये सब हम लोगों का प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। सूर्य हम लोगों का प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। तारे भी प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। जुगनू भी प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। कुछ समुद्र में मछलियां होती है जो कि प्रकाश प्रकाश उत्पन्न करता है, वो भी हम लोगों का प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। अब मानव निर्मित, जिसको इंसान ने बनाया है, जिसको कि हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है या इंजीनियर ने बनाया है, वो मानव निर्मित, उसी को हम लोग कृत्रिम भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। मानव निर्मित, जैसे लालटेन, लालटेन को इंसान ने बनाया है, जिससे हम लोग प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दिया को भी इंसान ने बनाया, बल्ब को इंसान ने बनाया, मोमबत्ती को इंसान ने बनाया, ट्यूब या मरकरी को इंसान ने बनाया। और ये सब क्या है? मानव निर्मित है। जिसको इंसान ने बनाया वो कौन सा प्रकाश का स्रोत कहलाएगा? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्या सीखेंगे? प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। आपको पीछे भी हम बताए हैं। प्रकाश का इस धरातल पर पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? वो सूर्य ही है, सन है हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। आप याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। प्यारे बच्चों, आपको हम पीछे बताए हैं प्रकाश का चाल एक सेकंड में कितना, प्रकाश एक सेकंड में कितना दूरी तय करता है? यदि हम मीटर में आपसे पूछे तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि हम किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए, प्रकाश की किरण को सूर्य से जो प्रकाश का किरण आता है उसको समय कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। एक सेकंड वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। प्यारे बच्चों, यदि आपसे समय पूछा जाएगा मिनट में और सेकंड में, दोनों में अगर पूछा जाएगा, आप बोलिएगा 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यदि केवल सेकंड में पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा 500 सेकंड, 500 सेकंड लगता है। अब कहिएगा सर 500 सेकंड कैसे होगा? यह देखो, 8 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा? एक सेकंड में
1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। यहाँ पे 8 मिनट है, 8 गुना 60 करेंगे तो 480 सेकंड होगा। उसमें हम लोग 20 सेकंड ऐड कर देंगे तो 500 सेकंड हो जाता है। 8 मिनट बराबर 480 सेकंड, उसमें 20 सेकंड हम लोग अगर ऐड कर लेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा? 500 सेकंड हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना सेकंड लगता है, कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। यदि सेकंड में केवल पूछेगा तो 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, सूर्य पृथ्वी से औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यदि हम आपसे कहें इस धरती से सूर्य का डिस्टेंस कितना है, यदि आपसे हम किलोमीटर में पूछेंगे तो आप कितना बोलिएगा? औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यदि इसी चीज को हम मिलियन में आपसे पूछे, 150 मिलियन। 15 करोड़ किलोमीटर बराबर होता है 150 मिलियन। यदि इतना करोड़ को आप मिलियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 150 मिलियन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा। तो सूर्य पृथ्वी से औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है या 150 मिलियन दूर है। यहां से, इस धरती से सूर्य का डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन। इसको आप निकाल भी सकते हैं। आपको पता है कि प्रकाश का चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। या मीटर में यदि आप निकालना चाहते हैं, किलोमीटर में ही यदि आप निकालना चाहते हैं, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। समय टोटल कितना लगा है? 500 सेकंड। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ प्रकाश का कुछ स्रोत है, वो किस ऊर्जा को किस में बदलता है वो हम लोग सीखेंगे। जैसे आज के बल्ब और ट्यूब, ये बल्ब और ट्यूब में कौन सा ऊर्जा रहता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे देखिए, ये जो मरकरी है, इस मरकरी को हम लोग कौन सा ऊर्जा पहले दे रहे हैं? पहले ये विद्युत ऊर्जा लेता है और देन हम लोगों को क्या देता है? प्रकाश ऊर्जा देता है। ये विद्युत ऊर्जा लेता है मरकरी और हम लोगों को क्या देता है? प्रकाश ऊर्जा देता है, कन्वर्ट करता है प्रकाश ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब और ट्यूब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च, टॉर्च आप लोग घर में यूज करते हैं, मोबाइल में भी टॉर्च रहता है। तो टॉर्च जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें भी विद्युत लेता है। क्या लेता है वो? पहले विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, आप लोग घर में मोमबत्ती जलाए, दिया जलाए, ठीक है प्यारे बच्चों, या पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड जो भी इंजन बने हुए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? रासायनिक ऊर्जा रहता है। कौन सा ऊर्जा रहता है? जैसे मान लीजिए पेट्रोल से रिलेटेड जो भी इंजन है वो उसमें कौन सा ऊर्जा भरा रहता है? जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इन सबों में रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा हम लोग उस ऊर्जा को बोलेंगे जो एक बार यूज करने के बाद वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वापस उसका यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मोमबत्ती में क्या रहता है? रासायनिक ऊर्जा रहता है। रासायनिक ऊर्जा को बदलता किस ऊर्जा में है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखिए, दिया में भी रासायनिक ऊर्जा रहता है। रासायनिक ऊर्जा को बदलता है किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक प्यारे बच्चों आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। और हम लोगों का ये लास्ट पेज है, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब कहिएगा सर प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? प्रदीप्त का 3 नाम है। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु भी इसी को बोलते हैं हम लोग, या आत्मदीप्त वस्तुएं। जब भी आपसे पूछा जाए प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे, दीप्तमान वस्तुएं किसको कहेंगे, आत्मदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे, तो आप अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। वे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीप्तमान वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती, उत्सर्जित का मीनिंग आपको पता है, जो उत्सर्जित का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, ये प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा या दीप्तमान वस्तु कहलाएगा। तारे प्रकाश उत्सर्जित करता है, जुगनू प्रकाश उत्सर्जित करता है, बिजली का जलता बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करता है, जलती दिया प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये सब एग्जाम्पल हमारा क्या है? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु का। यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु क्या है, आप क्या बोलिएगा? जिस वस्तु जो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है या प्रकाश उत्पन्न करता है, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्या हम लोग सीखेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है प्यारे बच्चों, अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जिसके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, मिट्टी, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो इन ये जितना भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, मिट्टी, ये सब के पास क्या है? खुद का प्रकाश नहीं होता। और ये किसका एग्जाम्पल है? अप्रदीप्त वस्तुएं का। अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? वे वस्तुएं जो
स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरदित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अपरदित वस्तुएं कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल भी आपको याद रहेगा, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, आप अपने मन से भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। बेंच, डेस्क, ये हमारा पेन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल हम डायग्राम के माध्यम से आपको दे। यहाँ देखिए ये बल्ब जल रहा है, ये हमारा प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। मोमबत्ती भी प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। और देखिए यहाँ भी जो भी चीज आप देख पाए, जैसे ये दर्पण है, मिरर है, ये हमारा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, क्योंकि खुद का प्रकाश नहीं होता है इसके पास। ये जो फिगर देख रहे हैं ये भी अप्रदीप्त वस्तु है। यहाँ पे देखिए कुछ सोफा लगा हुआ है, ये भी अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ जो भी ये दीवार, मान लीजिए घर का ये दीवार है, दीवार भी अप्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। यहाँ देखिए हमारा प्रदीप्त वस्तु है, इसके पास खुद का प्रकाश है, ये प्रदीप्त वस्तु है। यहाँ पे जो भी घर है, छत देख पा रहे हैं, पंखा, ये सब क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु है। जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को 100% सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।